टेस्टेंट आपका स्वागत है। अब हम मैट्रिसेस के बारे में कुछ और बातचीत करते हैं। कल तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ा था, कैसे मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, दो मैट्रिक्स में एडिशन होता है। यदि उनके ऑर्डर सेम हैं तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है टेस्टेंट, हमने ये भी देखा किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे करते हैं। माइनस साइन बाहर से लगा देते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, वो मैट्रिक्स का नेगेटिव करना है। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस पे मैंने देखा a माइनस बी करना है तो a प्लस और b को आप माइनस बी कर लीजिए, a प्लस माइनस बी करके दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी करते हैं। किसी स्केलर एलिमेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब हुआ तो प्रत्येक एलिमेंट में उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको और आपको 3 बनाना है उसको, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए आई जे, इसका ऑर्डर भी m by n है, एंड मैट्रिक्स B इज आल्सो ऑफ द ऑर्डर B i j m by n। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से a प्लस बी। दिस a प्लस बी मे बी रिटन एज b प्लस मीन्स a प्लस बी करिए चाहे b प्लस ए करिए, दोनों स्थितियों में लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन फॉर सेम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, सेम नंबर का यदि ऑर्डर आपने लिया, सेम नंबर के एक ही कोटि के एक ही ऑर्डर के मैट्रिसेस के बीच में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक हो, यदि हमारे पास a इज इक्वल टू ए आई जे m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, b इज इक्वल टू b आई जे m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और c इज इक्वल टू c आई जे m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स गुड। यदि आपकी 3 मैट्रिसेस आपके हैं और उनके ऑर्डर सेम हैं तो एसोसिएटिव लॉ वहां होल्ड्स करता है, एसोसिएटिव लॉ लागू होता है। ठीक हो गया, a प्लस बी प्लस सी वही आएगा जो a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब योगात्मक तत्समक। ठीक है, जैसे मैं सेट ऑफ इंटीजर लेता था तो 5 में मैं कितना ऐड करूं कि वो 5 रह जाए, तो यहाँ क्या होता था, 0 होता था। तो 0 क्या कहते थे, एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज मैं ले रहा हूँ फॉर द ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ भी वही होता है जैसे नंबर्स के केस में। ठीक है ना, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में 0 होता है और जिस भी एलिमेंट में आप 0 जोड़ेंगे वही एलिमेंट आपका आता है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, तो यहां भी एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं ए आई जे m by n ऑर्डर की, और मैं
एक मैट्रिक्स और ले लो, कौन सी मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। इफ जीरो मैट्रिक्स हमारे पास है, किस फॉर्म की है वो? m/n की होनी चाहिए। तो A प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। किसी भी मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। जीरो मैट्रिक्स आपको पता है, यदि मैं किस टाइम पर लिखूं 1 2 2 3, इसका एडिटिव आइडेंटिटी कितने हो जाएगी? 0 0 0 0 एंड दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन फिर वही 1 2 2 और 3 हो गया। तो इसे क्या कहेंगे आप? दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया? ठीक है अंडरस्टैंड? अब एक प्रॉपर्टी आपकी आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के केस में आप देखिए, existence of additive inverse। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, आप कहेंगे एडिटिव इनवर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आप कहेंगे किसी मैट्रिक्स में कितना एडिशन होगा कि एक प्रकार का जीरो मैट्रिक्स आ जाए। किसी मैट्रिक्स में मैं कितना ऐड करूं कि क्या मिल जाए आपको? जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक हो गया? तो आप क्या कहेंगे? पहले देखिए, आप 5 में, जैसे मैं इंटीजर के केस में ले रहा हूं, सेट ऑफ इंटीजर के केस में 5 में कितना ऐड करूं कि जीरो हो जाए? तो आप कहते हैं -5। ठीक है, तो -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5। -5 + 5 का योगात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिल रही है? एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया? उसी प्रकार से यहां भी प्रत्येक मैट्रिक्स का आपको क्या मिलेगा? एडिटिव इनवर्स मिलेगा। एडिटिव इनवर्स मतलब A + -A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप कहेंगे किस टाइम पर कि A इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 1 मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। माइनस हम कैसे निकालते हैं? यू हैव टू रिवर्स द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। -A कैसे हो जाएगा? -2 -3 -1 एंड -1। और आप कर लीजिए A + -A इज इक्वल टू 2 3 1 1 प्लस -2 -3 -1 -1 एंड दिस इज व्हाट? 2 -2 3 -3 1 -1 1 -1, तो कितना हो गया ये? 0 0 0 और ठीक हो गया। और ये अल्टीमेटली क्या हुआ? जीरो मैट्रिक्स आ। ठीक है, तो -A क्या है? एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स है A का। तो कैसे निकालेंगे? उसके एलिमेंट को आप चेंज कर लीजिए और दोनों का सम आपका क्या मिलना चाहिए? आपको जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है अंडरस्टैंड? तो ये तो था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स का एडिशन और उसकी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, A इज इक्वल टू AIJ ऑर्डर m/n
ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एक किस ऑर्डर की है, aij m/n, B is another matrix Bij of the order m/p, then easily we can find AB। इन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को AB से दिखाते हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ एडिशन वी हैव सेड दैट फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। दो मैट्रिक्स का एडिशन आप तभी कर पाएंगे जबकि उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होना चाहिए, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बनता है, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द रोज के इक्वल, तभी जाकर के मल्टीप्लाई बनता है। ठीक हो गया, मतलब पहली मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ द कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या। ठीक है, कहने का मतलब हुआ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स of matrix A is equal to number of the rows matrix B। ये लॉ है, number of the columns of the matrix A is equal to number of the rows of matrix B, तभी जाकर के दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होगा। इसके कॉलम की नंबर, इसके कॉलम की संख्या इसके रोज की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के मैट्रिक्स क्या मिलेगी, AB। और AB मिलेगी तो AB का ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये भी n है, ये भी n है, इनको आप छोड़ देंगे तो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी रेस्टेंट वो मिलेगी किस ऑर्डर की, m/p की। याद रखिए, कई बार 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन यही आ जाता है। ठीक हो गया, एक मैट्रिक्स किस ऑर्डर के, m/n ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर के, m/p में ऑर्डर की है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन AB निकालना है, तो आपने देखा नंबर ऑफ द कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी वो आएगी m/p की। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, A इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3 4, आपने कहा दिस इज द 2/2। ठीक है, दूसरा मैं कह रहा हूं B इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, किस ऑर्डर की हो जाएगी ये 2/2 की थी, मैंने कहा 1 2 3 3 4 1। फॉर एग्जाम्पल ये कितनी की है, देखो 2 इसके क्या है, रोज हैं, और 3 इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो आप देखिए नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और जो AB आएगा वो किस ऑर्डर की बनेगी, 2/3 ऑर्डर की आएगी। ये 2 को आप छोड़ देंगे तो इसके नंबर ऑफ द रोज और इस दूसरी वाली के नंबर ऑफ द कॉलम मिल करके इस AB मैट्रिक्स को क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। ठीक हो गया, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है स्टूडेंट यहां पर कि जस्ट लाइक when the order of two matrices are same, then easily we can find A plus B, and A plus B is also equal to B plus A। A plus B और B plus A इक्वल होते हैं, परंतु यहां पर आप देखिए यदि मैंने कहा कि A मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर n/n and B matrix has the order n/p, then AB is a matrix of the order m/p। ठीक है दोस्तों,
अब यदि मैं बी ए बनाना चाहूंगा तो बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर आपका एम बाई पी है, और ए का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, ए का ऑर्डर आपका क्या है, एम बाई एन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी इज एम बाई पी, ऑर्डर ऑफ ए इज एम बाई एन। यहां देखिए नंबर ऑफ द कॉलम इज नॉट इक्वल टू पी इज नॉट इक्वल टू एम। पी आपके एन के इक्वल नहीं है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ द कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसके कॉलम की संख्या इसके रोज की संख्या के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, ए भी तो डिफाइंड हो गया पर बी ए डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यदि होल्ड करता तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके कॉम्यूटेटिव का, जैसे ए बी का कॉम्यूटेटिव क्या हो जाएगा बी ए, तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए भी होल्ड करेगा या नहीं करेगा। इट मीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इन जनरल नॉन कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने आप में इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता, वो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी कभी ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, पर दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो आप कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया दोस्तों। अब आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, आप देखिए मल्टीप्लिकेशन की, कि वहां आपके पास क्या मिलेगा, कोई मैट्रिक्स आपके पास है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, किस रूप की है, स्क्वायर मैट्रिक्स केस में ही है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपने कहा ए आई जे ऑफ द ऑर्डर एम बाई एम। ठीक है, तब वहां हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 की होगी। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। एक आपकी 2x2 की होगी 1 0 0 1, ये 2x2 की है। मतलब जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, यूनिटी, और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, सब जीरो होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ए आई इज इक्वल टू ए, ठीक है, इज इक्वल टू आई ए। तो यदि ऐसा है तो ये आई क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये प्रॉपर्टी केवल किसके केस में होती है, इन द केस ऑफ व्हेन दिस ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसी के केस में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होगी कि ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं इसके, कि हम आगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे। एडिशन के होंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के होंगे और मल्टीप्लिकेशन के होंगे। 3 टाइप के यहाँ पर हम करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। प्लस के लिए करेंगे, माइनस के लिए करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन ऑफ द मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। मैट्रिक्स का हम डिवीजन नहीं करते। ठीक हो गया। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 पे आइए स्टूडेंट। आप देखिए हाँ, एक्सरसाइज 3.2 पे आइए आप। एक्सरसाइज 3.2, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखिए ए इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स इज 2 4, कितना है 3 2। बी मैट्रिक्स, अब जब ऐसा लिखा रहता है तो इमीडिएटली यू हैव टू राइट आल्सो द ऑर्डर। 2 बाई 2 ऑर्डर होगी।
2 रोज और 2 कॉलम्स है, ठीक हो गया। B इज इक्वल टू व्हाट, B इज द मैट्रिक्स 1 3 minus 2 5, this size order also 2 by 2, 1 3 minus 2 5, C is equal to minus 2 5 3 4, ये भी किस ऑर्डर के है, 2 by 2 ऑर्डर की, ठीक हो गया। यू हैव टू फाइंड A प्लस B, A 2 by 2 ऑर्डर की है, B भी आपकी 2 by 2 ऑर्डर की है और C भी आपकी 2 by 2 ऑर्डर की है। यू हैव टू फाइंड A प्लस B, ठीक है। मीन्स यू हैव टू ऐड 2 मैट्रिसेस A एंड B। आप जानते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। देखो ऑर्डर सेम है, देख रहे हैं, इसका ऑर्डर आपस में क्या है, इक्वल ऑर्डर के हैं, इक्वल ऑर्डर के मैट्रिसेस अंडरस्टैंड, तो इजीली वी कैन ऐड देम। दिस इज इक्वल टू 2 4 3 2 plus 1 3 minus 2 5, and simply how can I make the addition? 2 plus 1 4 plus 3 3 minus 2 and 2 plus 5, and this is ultimately equal to कितना होगा understand, 3 7 1 and 7। ये दोनों का क्या आ गया, एडिशन आ गया। 2 plus 1 3, 4 plus 1 3, 3 minus 2 1 and 2 plus 5 कितना हो गया 7, ठीक है अंडरस्टैंड। ये तो एडिशन है। ऐसे आप डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन यू फाइंड A माइनस B? A माइनस B फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, you have to make the negative of matrix B. This is A and you have to find A minus B. For to find the A minus B, I can write it A plus minus B. इसका आसान तरीका ये, आप इसको कैसे लिखे, A minus B इक्वल टू A प्लस माइनस B के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। तो B आपका क्या है, B matrix is 1 3 minus 2 5. How can I find the negative of this matrix? इस मैट्रिक्स का माइनस B कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालेंगे? यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो ये प्लस है तो -1, ये प्लस है तो -3, ये माइनस है तो +2, ये 5 है तो -5, ठीक हो गया। साइन चेंज कर दे, इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, साइन चेंज किया, ठीक हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find A minus B, then this can be written as A plus minus B, and A means A is this, what is A, 2 3 4 2 plus minus B। देखिए ये माइनस B निकालने से पहले मुझे माइनस B निकालना है, याद रखिए दोस्तों। A माइनस B फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले माइनस B चाहिए, एंड देन यू हैव टू ऐड, क्योंकि प्लस और माइनस आपका माइनस ही होता है, ठीक है। तो A प्लस, अब माइनस B रखिए यहाँ पर, -1 -3 2 एंड -5, एंड हाउ मच इज दिस, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंट, इसको एक साथ कर लीजिए, 2 -1 4 -3 3 + 2, एडिशन, बीच में एडिशन का साइन है, एंड 2 -5, जिसका जो साइन है वो आप लिख देंगे, एंड दिस इज हाउ मच, 1 1 5 एंड -3, ठीक है टेस्टिंग, ठीक हो गया। बस ऐसे करेंगे, ऐसे आप डिफरेंस निकालेंगे, ठीक हो गया। इसके आगे आपके पास क्या है, 3A - C, इसी का C वाला पार्ट देखिए आप, व्हाट इज दैट, देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, हाउ कैन आई फाइंड
3a माइनस सी। तो ए क्या है आपके पास? द मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 2 4 3 2। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखे 2 4 3 2 और हमको सी की आवश्यकता है। सी क्या है आपके पास? सी कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है? सी इज -2 5 3 और 4। -2 5 3 एंड 4। आप निकाल लीजिए 3a। कितना होगा 3a स्टूडेंट? देखिए 3 आपका कितना होगा? 3a मीन्स, अब बात हुई आ गई मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसका 3 टाइम करना है। स्केलर है 3, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करते हैं? एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस 3। प्रत्येक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, इसके मल्टीप्लाई तो करेंगे 12, इसके मल्टीप्लाई तो दिस इज 9, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना हो गया 6, ये 3 आ गया। ठीक हो गया। प्रत्येक एलिमेंट को उतने से मल्टीप्लाई डबल करना है। 2a करना है तो 2 2 जा 4 8 6 और 4 हो गया। 4a निकालना है तो 8 16 12 8। तो 3a निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई 6 12 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, and then you have to find the 3a minus c, means you have to find the difference of this and this. Now to find the difference between this and this, first you have to find minus c. आपको 3a minus c निकालने के लिए इस c का नेगेटिव निकालना पड़ेगा -c। और नेगेटिव कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का? यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का आप साइन चेंज कर लीजिए। तो -c कितना हो जाएगा 2, प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है स्टूडेंट, ये जाएगा -c कितना हो जाएगा -4। ठीक हो गया, साइन चेंज कर दे केवल। ठीक, अब आपने क्या निकालना है? 3a माइनस c में भी रिटर्न है 3a प्लस -c। ठीक हो गया। अब 3 क्या है आपके पास? 3 है आपके पास 6 9 12 6 प्लस, अब प्लस लिखिए इसको, प्लस -c। अब जो -c वो क्या है? -2, ये है ना -c, +2 -5 -3 और -4। ये आपका क्या है? -c, 2 -5 -3 -4। एंड दिस इज व्हाट? this plus this, 6 plus 2 12 minus 5, this 9 minus 3 6 minus 4। ठीक है, this plus this minus this 9 minus 3 6 minus 4 कितना हो जाएगा 8, 12 minus 5 7, 9 minus 3 6 और 6 minus 2 कितना होगा 6 minus 4 कितना 2। तो आपके पास 3a minus c जो आया उसकी वैल्यू यही तो है 3a minus c आपका ही आ गया। ठीक हो गया, ऐसे करेंगे इसको। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट आप देखिए, यू हैव टू फाइंड a and b, a b मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस a and b। अब आप देखिए कैसे निकलेगा, इसको देखिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, ए मैट्रिक्स इज गिवन एज, ए मैट्रिक्स कितना है स्टूडेंट 2 3 4 and 2 and the matrix B is, मैट्रिक्स B कितना हो गया 1 3 -2 5 2 4 3 2 B 1 3 -2 5। अब आप देखिए फोर्थ वाले हिस्से में यू हैव टू फाइंड B। अब ए बी निकालेंगे कैसे स्टूडेंट, यहाँ देखिए
इसका ऑर्डर देखिए आप 2 इंटू 2 है, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू 2 है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए बी सबसे पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको ये देखना है कि ए बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी पॉसिबल है भी कि नहीं है। और रूल क्या है कि इसके कॉलम का नंबर, मतलब जिसमें जितने कॉलम हैं वो इसके रो के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हैं इसके कॉलम इसके रो के इक्वल है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ए बी इज पॉसिबल। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, सो ए बी कैन इजीली कैलकुलेट। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए कैसे। 2 3 4 2 इंटू 1 3 माइनस 4 5, ये मैंने एल में लिखी। अब देखिए डियर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समझिए इसको कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ होता है। ध्यान से देखिए, पहली रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन पहली कॉलम दूसरी वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसके रो के मल्टीप्लाई इसके कॉलम के एलिमेंट्स का। कैसे? 2 इंटू 1, देखिए 2 इंटू 1 4 इंटू प्लस करते हैं, ऐड करते हैं 4 इंटू माइनस 2, जो जिसका साइन है वैसे इसकी मल्टीप्लाइज के साथ 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2। ठीक, फिर इसी रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इसके कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और वो यहां लिखा जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है अंडरस्टैंड, ये रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट के साथ 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, फिर इस रो के एलिमेंट का इस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक हो गया। अब रो नंबर 2 पे आ जाइए। अब इसके एलिमेंट का होगा रो नंबर 2 के एलिमेंट, रो नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट से, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, और इसकी फिर इसके साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, और 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 माइनस 8 9 प्लस 20 3 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 2 माइनस 4 और 9 प्लस 10। ठीक हो गया। एंड दिस इज हाउ मच नाउ? अब सिंपली 2 माइनस 8 माइनस 6, 9 प्लस 20 29, 3 माइनस 4 माइनस 1, अरे कितना हो जाएगा रेस्टेंट? 19 हो गया। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है ये मल्टीप्लाई करना। परंतु मल्टीप्लाई करने से पहले हमको वो जरूर देखना है, कितना, हमको ये जरूर देखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए इसके कॉलम इसके रोज के नंबर ऑफ द कॉलम्स इसके नंबर ऑफ द रोज के इक्वल होने चाहिए। तो ये तो निकाला आपने डिस्टेंस ए बी। अब क्या निकालेंगे? अब देखिए बी निकालता हूं मैं। बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इसको देखिए यहां पर, देखिए आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। तो एक बार थोड़ा समझ लीजिए तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे अपने आप। नाउ यू हैव टू फाइंड बी ए। बी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए बी ए, देखिए अब बी क्या है? 1 3 माइनस 2 5, इसका मल्टीप्लाई ए के साथ 2 3 4 और 2। अब बी पहले लिख दिया, 1 3 माइनस 2 5 एंड 2 4 3 2। ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर की है,
और ये भी 2/4 लिखिए। ठीक हो गया। इसके कॉलम कितने हैं 2, इसके रोज कितने हैं 2, दोनों हो गए इक्वल, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले ये तो देखना, मल्टीप्लाई से पहले क्या देखना है, इसके कॉलम कितने हैं, इसके रोज कितने, क्या इक्वल है कि नहीं है। यस, इस केस में इक्वल है, इसलिए मैं इजीली इनका मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का, वही क्या तरीका है, पहली जो रो है उसका एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम से, 1 की 2 से 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर पहली रो के पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो के दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ, वो यहां आएगा 1 इंटू 4 इसकी इससे प्लस 3 इंटू 2। ठीक हो गया। पहली रो के मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ यहां लिखा जाएगा, पहली रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो इसकी इससे कैसे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 हो गया 3 इंटू 2। अब क्या होगा, अब दूसरी रो पे आएंगे आप, दूसरी रो के एलिमेंट के मल्टीप्लाई पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो -2 इंटू 2 पहले का इससे, फिर दूसरे का इससे प्लस 5 इंटू 3। ठीक हो गया। अब इस रो के एलिमेंट्स का किसके साथ, इस कॉलम के एलिमेंट्स का -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक हो गया, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। तो ये कितना होगा एडजस्टमेंट, अब आप देखिए 2 × 2 और 9, 3 3 9 2 कितना हो गया 11 हो गया। इसमें देखिए 4 और 6 कितना हो गया 10, इसमें देखिए 15 और -4 कितना हो गया 11, -8 प्लस 10 कितना हो गया 2। और इसका ऑर्डर भी कितना आ गया एडजस्टमेंट 2/2 आएगा। वैसे ऑर्डर देखिए, ये जब इक्वल हो जाते हैं तो ऑर्डर इस सीरीज से बनता है, ये फर्स्ट कि इसके रो से और इस लास्ट वाले के कॉलम से, ऑर्डर 2/2। ठीक हो गया आपको। तो ये आपका क्वेश्चन हमने वो भी कर दिया है, ये निकाल दिया है 11 10 11 10 11 और 2। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो, तो आगे आप और करिए, ऐसी टाइप के बहुत से क्वेश्चन वहाँ हैं, प्रैक्टिस करिए, फिर आगे नेक्स्ट डे में और आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।